हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इस वीडियो में बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो रहेगा प्रिंसिपल्स पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के। काफ़ी इजी वे में आपको समझाने वाली हूँ और डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं एक लिंक डाल दूँगी मेरी वेबसाइट का, जहाँ पे मैं इसके सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी काफ़ी ईजी वे में। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप उस नोट्स को एक बार रीड आउट भी कर लोगे ना, तो ये टॉपिक आपको दोबारा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो गाइस, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे। तो गाइस, आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, उसे पढ़ने के लिए हम इसकी काइंड्स को पढ़ेंगे। बेसिकली जो ये प्रिंसिपल है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। सबसे पहले आती है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड सेकंड आ जाती है लीगल प्रिंसिपल्स, राइट। लीगल एंड बेसिक एंड लीगल प्रिंसिपल हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के। सबसे नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन। अब कॉर्पोरेशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा पर्सन हो, वो एक दूसरे की मदद करे, कोऑपरेट करें, है ना, यही मतलब होता है कॉर्पोरेशन का। कि मतलब एक दूसरे की हेल्प करें, है ना। दोनों, मतलब मान लो 2 पर्सन है, वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, हम कहते हैं ना ये दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, हम इसे कहते हैं कोऑपरेशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। बेसिकली जो इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है ना जिसमें हाई डिग्री ऑफ कोऑपरेशन होती है। यहाँ पे जो बहुत सारे पर्सनस हैं जो इंश्योरेंस करवा के रखते हैं अपनी गाड़ी की, लाइफ इंश्योरेंस की, वो क्या करते हैं डे बाय डे, या कह सकते हो क्वार्टरली, मंथली, वो क्या करते हैं थोड़ा सा अमाउंट होता है ना जो वो पे करते हैं एज अ प्रीमियम, ठीक है। मान लो 4 पर्सन है, एक ने लाइफ इंश्योरेंस ली है, एक ने फायर इंश्योरेंस ली है, या किसी दोनों सभी ने ही लाइफ इंश्योरेंस ली है। वो मंथली 2,000 रुपया पे कर रहे हैं, 200 रुपया पे कर रहे हैं, सपोज कर लो, ठीक है, प्रीमियम के रूप में सभी कर रहे हैं। उनमें से एक की डेथ हो जाती है, तो जो जो ये अमाउंट दे रहे थे, ये थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट कर रहे थे, वो जो अमाउंट है वो उस पर्सन के पास चले जाएगा जिसको एक्चुअली लॉस हुआ है, ठीक है। तो एक तरह की ये पूलिंग सिस्टम होता है। पूलिंग सिस्टम में जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं, इंश्योर्ड पर्सन्स होते हैं, वो प्रीमियम देते हैं एक पूल में। जब किसी को लॉस होता है एंड उसमें से पैसा उठा के उस दूसरे पर्सन को हम दे देते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। नेक्स्ट गाइज हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का बेसिकली मतलब मैं अगर आपको बताऊं, मान लो कल आपका पेपर है एंड आपको 10 चैप्टर्स हैं, आपको 5 चैप्टर्स आते हैं अच्छी तरीके से, उन बचे हुए 5 आपको नहीं आते, ठीक है। तो आपके मन में ये होगा कि मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% हुई, है ना, कि आप शायद 50% पास हो जाओगे, क्योंकि मैंने सिलेबस भी तो 50% ही किया। मतलब ये हमने एकदम अपने, कह सकते हो कि मतलब अपने काम से या किसी भी चीज़ को उसका सब कुछ देख के हमने उसको अपने माइंड में रख लिया कि हाँ इतने % में हो जाऊंगा, जिसको हम कहते हैं ना तुक्का लगा देते हैं जैसे। या फिर हम किस चीज़ को, कुछ फैक्टर्स को अपने मन में रख के उसके अकॉर्डिंग हम कह देते हैं कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि अगर हम प्रीमियम नहीं देंगे तो कोऑपरेशन पॉसिबल नहीं होगा, और अगर कोऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं होगा तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का थ्योरी है वो नहीं होगी अप्लाई, ठीक है। तो इसमें से जब हम प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हम जो अपना लॉस है और टाइप ऑफ इंश्योरेंस पता करते हैं, ठीक है। मान लो आपकी एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में आप बनाते हो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिसमें अल्कोहल का काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। तो अल्कोहल का यूज़ होता है, सिंपल बात है। अब अगर हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाए इसमें, तो हमें साफ पता चलेगा कि अगर अल्कोहल का हम यूज़ करते हैं तो हमारी फैक्ट्री में फायर के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल से फायर लगने के काफ़ी चांसेस होते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, फायर इंश्योरेंस लेंगे। हमें कैसे पता चला कि किस टाइप का लॉस होगा, किस टाइप की इंश्योरेंस लेने चाहिए, प्रोबेबिलिटी हमने सोचा ना अपने दिमाग से, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी लगानी पड़ती है, ठीक है। कोऑपरेशन में आगे हम प्रीमियम पे करते हैं, हर पर्सन प्रीमियम पे करता है, और जिसको लॉस सफ़र होता है उस पूल में से पैसा निकाल के उस पर्सन को दे दिया जाता है। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या हुआ कि हमने पहले प्रोबेबिलिटी की हेल्प से क्या कहते, कैसा रिस्क होगा, रिस्क के हिसाब से इंश्योरेंस का टाइप पता कर लेना है, कितने रुपए का लॉस हो सकता है, कैसा हो सकता है ना, सब कुछ हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हमें बताती है कितना अमाउंट, कैसे कैसे चांसेस होंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फैक्ट्री में अल्कोहल बनता है तो फायर का खतरा ज़्यादा होगा, है ना, कितने अमाउंट में पैसा आएगा, हम ऐसा करके प्रोबेबिलिटी की मदद से निकाल लेते हैं। तो गाइस, ये तो हो गया पार्ट 1 प्रिंसिपल का, बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स तो हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे लीगल प्रिंसिपल।
अब ये जो लीगल प्रिंसिपल्स है ना, ये ही है रियल प्रिंसिपल जो हमने पढ़ने हैं। मतलब ये तो कह सकते हो आसान ही है, ये चीज़ें आ जाती है थोड़ी इसके इंश्योरेंस के रिलेटेड, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आ जाती है। तो गाइस आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये टोटल प्रिंसिपल है 2 4 6 7, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको नाम बताती हूँ क्या क्या है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये सभी हम करते हैं आगे वीडियो में। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सबोग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ अप्रोक्सीमेट कॉस्ट या कॉस्ट प्रॉक्सिमा, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, ठीक है। अब देखो ये 7 है, इसको लर्न करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी, तो मैंने, जैसे मेरे चैनल का नाम ही सिंप्लीफाइड स्टडी है, आपकी स्टडी को सिंप्लीफाई करना है मैंने, तो इसको लर्न करने के लिए एक फॉर्मूला बताती हूँ। मैथ्स में फॉर्मूले होंगे, आपने किए होंगे, आपको क्या करना है, ये याद रखना है, आई स्क्वेयर सक्कम, ऐसे बोलना है, ठीक है। मतलब याद रखना है, इससे क्या होगा, आई स्क्वेयर, मतलब आई स्क्वेयर का मतलब बेसिकली 2 आई हो गए, एक आई से हो गया इंश्योरेबल इंटरेस्ट और दूसरे आई से हो गया इंडेमिनिटी, एस से हो गया सबोर्गेशन, ए से हो गया अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, सी से हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन, यू से हो गया ऑलमोस्ट गुड फेथ एंड एम से हो गया मिटिगेशन ऑफ लॉस, राइट। आई स्क्वेयर सक्कम आपको याद रखना है, ये चीज़ याद रहेगी तो ये प्रिंसिपल का एक भी नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलने वाला, ठीक है। अब हम करेंगे इसको 1 बाय 1। तो एक बार आप ये फ्लो चार्ट देख लो, अगर आप पेपर में बना सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बेसिक प्रिंसिपल एंड लीगल प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल में अभी हमने कौन कौन से पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड लीगल प्रिंसिपल में हमने क्या फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, आई स्क्वेयर सक्कम, ये चीज़ याद रखनी है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमिनिटी, एस से सबोर्गेशन, कॉस्ट प्रॉक्सिमा, कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑलमोस्ट गुड फेथ एंड मिटिगेशन ऑफ लॉस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अगर पर्सन पॉलिसी या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में तभी एंटर हो सकता है अगर उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में। अब इंश्योरेबल कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा मतलब है। इसमें ये चीज़ है कि उसकी एग्जिस्टेंस से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा हो, बेनिफिटेड बाय इट्स एग्जिस्टेंस फाइनेंशियली, ठीक है। उसकी मतलब कोई भी चीज़ लगा लो, मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से क्या आती है, सेल्स होती है, सेल से क्या आता है, पैसा आता है, राइट। तो पैसा आपके पास आया, आपके पास पैसा आ रहा है, फाइनेंशियली आपको बेनिफिट हो रहा है ना उस चीज़ से, तभी आप इंश्योरेबल कॉन्ट्रैक्ट में उतर सकते हो, ठीक है। अब मान लो लाइफ इंश्योरेंस है, एक मदर है, मदर क्या करती है, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है किसमें, अपने बेटे में, अपने सन में, उसका लाइफ इंश्योरेंस कराएगी, ठीक है। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है अपने बेटे में, ठीक है। तो ये चीज़ है इंश्योरेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल होनी चाहिए, ठीक है। और आप उसके लॉस से प्री जस्टिस होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस टाइप का कैसा लॉस और किस तरीके से लॉस हो सकता है, ये चीज़ आ जाती है इंश्योरेबल इंटरेस्ट के प्रिंसिपल में। अब एसेंशियल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या क्या एसेंशियल्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए जिस टू बी इन शॉर्ट, पॉलिसी होल्डर जो है उसका मॉनेटरी इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर के में जिसकी वो इंश्योरेंस ले रहा है। जैसे मैंने आपको बताया एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वो प्रोडक्ट बनाता है, उससे सेल्स होती है, उससे उसको पैसा आता है, मनी आई उसके पास, पैसा आया, तो उससे उसका मॉनेटरी इंटरेस्ट है, मतलब उसका कुछ तो बेनिफिट है, उसकी वो ले सकता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन पॉलिसी होल्डर एंड सब्जेक्ट मैटर, जो रिलेशन है पॉलिसी होल्डर का और जिसकी वो पॉलिसी करवा रहा है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए लॉ के जरिए, ओके। तो अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट को समझने के लिए लाइफ इंश्योरेंस के पार्ट में चलते हैं। मान लो लाइफ इंश्योरेंस कराइए, एक पर्सन है, वो अनलिमिटेड इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा इसकी ओन लाइफ में, ठीक है, वो अपना भी इंश्योरेंस करवा सकता है। हस्बैंड है, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस में होगा, वाइफ में। फादर का किस में होगा, सन पे। एक पार्टनर है, उसका किस में होगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, को पार्टनर्स में। क्रेडिटर का होगा डेटर में, ठीक है। एम्प्लॉयज़ का होगा उसकी एम्प्लॉयज़ में, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयज़ में होगा, ठीक है। सिस्टर का होगा ब्रदर में, ऐसे ये चलता जाएगा। उसके बाद आएगा मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस में होगा ओनर
ऑफ शिप का शिप में, कार्गो ओनर का कार्गो में, फायर इंश्योरेंस में क्या होगा, ओनर का उसको प्रॉपर्टी में, ठीक है, पार्टनर इन द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अब आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बेसिकली अगर हम इंडेमनिटी वर्ड का मतलब समझे ना, तो इसका मतलब होता है प्रोमिस टू कंपनसेट द लॉस। मतलब मैंने प्रॉमिस करा अगर तुझे लॉस होगा तो तुझे मैं पैसा दूंगा, ठीक है। अगर तुम्हारा लॉस होगा तो मैं मेरी तरफ से अमाउंट आएगी तेरे लिए, कंपनसेट मैं करूँगा। जैसे हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी करती है, इंश्योरर करता है हमें इंश्योर्ड को, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल में आपको क्या याद रखना है, अगर आपको लॉस हुआ, मान लो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी 1 लाख रुपए की, ठीक है, 1 लाख की आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी अपनी फैक्ट्री की, उसमें आग लगी, 25,000 का नुकसान हो गया। आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे क्लेम के लिए, वो आपको 1 लाख नहीं देगी, वो आपको 25,000 देगी, क्योंकि जिस अमाउंट का एक्चुअल लॉस हुआ होता है ना, वही आपको कंपनी पे करेगी, उससे 1 रुपया भी ना कम ना ज़्यादा आपको पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी। यही चीज़ है इंडेमनिटी के प्रिंसिपल में, एक्चुअल लॉस होगा उसी की पेमेंट होगी, उससे कुछ भी ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। 25,000 का लॉस है, 25,000 का ही मिलेगा, 1 लाख का नहीं मिलेगा। अगर हाँ 1 लाख का होता तो 1 लाख का मिलता, ठीक है, मतलब जितना होगा उतना ही मिलेगा। 25,000 का तो 25 का ही, 1 लाख का होता तो 1 लाख का, ठीक है। तो गाइज आगे आगे हम फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में, ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है लाइफ इंश्योरेंस में कभी भी ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस एंड इंश्योरर हैज़ टू कंपनसेट इट अंडर पॉलिसी। एक्चुअल लॉस होना चाहिए, ये नहीं आपने फायर इंश्योरेंस ली है तो मर की क्या कहते हैं कि पेरिल, जो सी पेरिल्स के कारण आपको लॉस हो गया, या कह सकते हो किसी और कारण के थेफ्ट के कारण आपको लॉस हो गया, तो आपको कंपनी पे नहीं करेगी। जो पॉलिसी में जो चीज़ मेंशन की हुई है फायर इंश्योरेंस है, तो उसी के रिलेटेड आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। अब शुड बी अकर्ड फ्रॉम रिस्क इंश्योर, जिस रिस्क को आपने इंश्योर कराया, जैसे मैंने आपको बताया फैक्ट्री में आपने फायर इंश्योरेंस करवाई है, चोरी हो जाता है सामान, तो वो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट नहीं करेगी, क्योंकि आपने सिर्फ फायर इंश्योरेंस कराई है और फायर इंश्योरेंस से ही आपको पैसा मिलेगा, राइट। सो गाइज आगे हम पढ़ते हैं, चलते हैं आगे। तो गाइज नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सबोर्गेशन। प्रिंसिपल ऑफ सबोर्गेशन बेसिकली, सबोर्गेशन का मतलब होता है स्टेपिंग इनटू शूज ऑफ अनदर, किसी और के शूज़ में अपना पैर घुसा लिया या किसी और का शूज़ ले लिया, स्टेपिंग इनटू शूज़ ऑफ अनदर। अब इसका इतनी बड़ी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ मैं, सिंपल आपको एक सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताने वाली हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे बहुत बढ़िया नंबर मिलने वाले हैं। तो गाइस प्रिंसिपल ऑफ सबोर्गेशन के मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, यही एग्जाम्पल पेपर में लिख के आना, अच्छे नंबर लोगे। एग्जाम्पल क्या है, मान लो आपने करवाई थी, आपकी फैक्ट्री थी, आपने फायर इंश्योरेंस करवाई थी अपनी फैक्ट्री की 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो क्या होता है, 1-2 महीने के बाद आपकी फैक्ट्री में लग जाती है आग। तो गाइस आपकी फैक्ट्री में लग गई आग, आपका जो सामान था 50,000 का स्टॉक पड़ा था, वो जल के राख हो जाता है, ठीक है। मतलब 50,000 का स्टॉक आपका जल के राख हो जाता है, कुछ उसमें से बच जाता है, बचा कुचा, ठीक है। तो आप मान लो आपका लॉस हो गया 50,000 का, आप इंश्योरेंस कंपनी से 50,000 ले लोगे, आप इंश्योरेंस कंपनी से 50,000 क्लेम कर लोगे, और जो बचा कुचा थोड़ा बहुत आधा जला सामान है उस स्टॉक में, वो इंश्योरेंस कंपनी का हक बनता है कि वो लेके उसको चाहे बेचे, चाहे कबाड़ में बेचे, जितने मर्जी पैसे ले, वो इंश्योरेंस कंपनी का राइट है। समझ गए मेरी बात। आपका लॉस हो गया, आपका स्टॉक जल गया, उसमें से कुछ पार्ट 5-10% आधा जला नहीं बच जाता, कुछ वो बच गया, वो अब इंश्योरेंस कंपनी का राइट है, वो लेके उसे आगे बेच के उसमें से जितना भी पैसा आएगा वो रख सकता है। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सबोर्गेशन में यही चीज़ है, यही चीज़ अगर आप लिख दोगे तो वेल एंड गुड। और इसको आप ये भी लाइन लिख सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ सबोर्गेशन को डॉक्ट्राइन ऑफ राइट सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, समझ आया आपको। नेक्स्ट गाइस फोर्थ प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कोस या कोस प्रॉक्सिमा। इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कोस में क्या है, इसमें मान लो अपनी इंश्योरेंस कंपनी
इसका भी एग्जांपल हम फैक्ट्री और फायर इंश्योरेंस लेते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल से ही आपको सारे प्रिंसिपल समझा रही हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, ज़्यादा एग्जांपल नहीं याद करने पड़े, बस आपको सिचुएशंस अलग अलग याद रखनी है। ओके, तो इसमें आ गया प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कोस और कोस प्रॉक्सिमा। इसमें क्या है, मान लो आपने फिर से वही एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आपने इंश्योरेंस लिया फायर इंश्योरेंस अपनी फैक्ट्री में, ठीक है, फायर इंश्योरेंस लिया 1 साल की 1 लाख रुपए की, ठीक है। वही केस है, 1-2 महीने बाद आपकी फैक्ट्री में आग नहीं लगती, चोरी हो जाती है। आपका 50% जो स्टॉक था ना वो चोरी हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है। अब आप जाते हो इंश्योरेंस कंपनी के पास कि भाई हमारी तो ऐसे लॉस हो गया कि हमारी तो चोरी हो गई। तो इस केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी 1 रुपया भी नहीं देगी। पता क्यों? क्योंकि आपने क्या करवाई थी, फायर इंश्योरेंस उस फैक्ट्री की। फायर इंश्योरेंस की अगर आपकी फैक्ट्री में आग लगी और लॉस हुआ तो इंश्योरर कंपनी आपको पे करेगी। बट चोरी हो गई, ये इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लिखा था ना, आपने तो फायर इंश्योरेंस करवाई थी। तो इस केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी तभी पे करेगी जो कॉज आपने पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन किया, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर कॉज की मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, वही इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, उससे अलावा वो नहीं पे करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा 5th प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में भी सेम चीज़ लेके चलते हैं, यही एग्जांपल। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में आपने इंश्योरेंस करवाई है अपनी फैक्ट्री की 1 लाख रुपए की, सेम, ठीक है। पर इसमें आपने 2 इंश्योरर से कराई है, 2 इंश्योरेंस कंपनी से कराई है। एक से आपने इंश्योरेंस पॉलिसी फायर इंश्योरेंस कराई है 1 लाख रुपए की, और दूसरी कंपनी से आपने वही फैक्ट्री की फायर इंश्योरेंस करवाई है 2 लाख रुपए की। मतलब आपकी फैक्ट्री पे कितने लाख की इंश्योरेंस हो गई? 3 लाख की, ठीक है। फिर से 2 महीने के बाद आपकी फैक्ट्री में लग जाती है आग, आपको लॉस होता है 2 लाख का, ठीक है। 2 लाख का लॉस होता है। आपने कितने की इंश्योरेंस करवाई थी? 3 लाख की। एक की करवाई थी आपने एक इंश्योरेंस कंपनी से और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से करवाई थी 2 लाख की। अब आपको कितना लॉस हुआ है? आपको लॉस हुआ है 2 लाख का, ठीक है। 2 लाख का आपका हुआ है। अब जो दोनों इंश्योरेंस कंपनी है वो कंट्रीब्यूट करेंगी किस रेशो में? जिस रेशो में उन्होंने आपने इंश्योरेंस करवाई थी 1:2 में वो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगी ये 2 लाख के अमाउंट को, ठीक है गाइस। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में यही चीज़ आ जाती है, ठीक है। इसमें इंश्योरर होते हैं वो 1 और मोर पर्सन होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, और जिस हिसाब से लॉस होता है वो उस रेशो में उसे कंपनसेट करते हैं इंश्योर्ड को। नेक्स्ट गाइस 6th प्रिंसिपल आ जाती है हमारी, प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ। इसमें ये चीज़ आ जाती है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो इंश्योरेंस का, तो ये प्रिंसिपल ऑलमोस्ट गुड फेथ पे बेस्ड होना चाहिए। मतलब जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो ना वो सही हालत में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो, आपने ये नहीं बताया कि आपको कैंसर है, ठीक है। मतलब मान लो डॉक्टर ने आपको कह दिया कि आप 1-1.5 साल जियोगे, उसके बाद आप मर जाओगे, ठीक है। आपने ये चीज़ जाके इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं बताई और ना ही बताया मुझे कैंसर है, आप आराम से करवा देते हो इंश्योरेंस और आपकी हो जाती है डेथ 1-1.5 साल में, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल भी पे नहीं करेगी, क्योंकि आपने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया ऑलमोस्ट गुड फेथ का। आपने जो कंडीशंस थी या फिर कह सकते हो कि सारी चीज़ें आपने नहीं बताई, इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, और ना ही आपने बताया आपको कैंसर है, तो आपको बिल्कुल भी अपने नॉमिनी को बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस में आप क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं गुड फेथ में? आपका नेम आ जाता है, जिसकी आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, एड्रेस आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, फैक्ट्स आ जाते हैं, फैमिली की हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। मरीन इंश्योरेंस पे क्या आ जाएगी? मेथड ऑफ पैकिंग, नेचर ऑफ गुड्स, ठीक है, पर्टिकुलर ऑफ शिप कैरिंग द गुड्स। नेक्स्ट फायर इंश्योरेंस में आपकी क्या आ जाएगी? कंस्ट्रक्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ बिल्डिंग, लोकेशन ऑफ बिल्डिंग, ये सब चीज़ें आपकी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगी, और ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम सही भरनी है, जिससे आपका ऑलमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल सही माना जा सके और आपको कंपनसेशन टाइम पे मिल सके। तो गाइस नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। तो गाइस प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस में क्या चीज़ आ जाती है कि ये ड्यूटी है इंश्योर्ड पर्सन की कि वो
प्रैक्टिस करेगा या कोशिश करेगा कि उसका लॉस मिनिमाइज हो सके। मान लो एक फैक्ट्री है, वो अल्कोहल के रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, तो वो कोशिश करेगी कि अल्कोहल को सेपरेट रखा जाए, जहाँ पे आग का यूज़ होता है, ठीक है, उससे दूर रखा जाए। मतलब कोशिश की जाए के लॉस कम हो सके। ये नहीं है कि जानबूझ के वो अल्कोहल के पास कुछ ऐसी चीज़ सिलेंडर वगैरह रख देता है जिससे आग लग जाए और उसको कंपनसेशन मिल जाए, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। तो गाइज आज की वीडियो में हमने की है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आई होप सो आपको समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया हो, कोई प्रिंसिपल नहीं समझ आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगी एंड आपके प्रॉब्लम्स का हल करूँगी। एंड डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैंने लिंक दे दिया आपको अपनी वेबसाइट का, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे काफ़ी ईजी वे में, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, वैसे वैसे एग्जाम्पल्स के साथ आपको मिल जाएंगे। तो अभी आप जाके देख सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। और अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा देती हूँ इसके रिलेटेड, इस चैप्टर के रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो गाइज ये है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें आ जाता है नेम एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था ना, I² सक्कम 7 के 7 लिखाओ, इंश्योरेबल, इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, कॉस्ट प्रॉक्सिमा, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए कुछ जो पेपर में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये भी आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक।